इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर बुधवार सुबह से एक भीषण मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच। और जो अभी अपडेट आ रहा है इस एनकाउंटर से वो ये है कि ये जो मुठभेड़ है अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। यानी कि जो दो आतंकवादी छिपे हुए थे जंगल के इलाके में, उन दोनों का खात्मा कर दिया गया है, दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और जो सबसे अहम बात सामने आई है कि सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है इस पूरे जो है आतंकवाद विरोधक अभियान में। और वो ये है कि जो दो आतंकवादी ढेर किए गए हैं उनमें एक लश्कर का आतंकी कमांडर है, खूंखार आतंकी कमांडर है, पाकिस्तानी है, कैरी उसका नाम है। और पिछले 1 वर्ष से वो इस क्षेत्र में सक्रिय था। राजौरी और पुंछ जिलों में, दोनों जिलों में वो पिछले 1 वर्ष से सक्रिय था। और पाकिस्तान ने उसको इसी मंशा से यहां पर भेजा था ताकि यहां पर आतंकवादी गतिविधियां एक बार फिर शुरू कर दी जाए। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल का दक्षिण भाग का क्षेत्र, ये एक समय में आतंकवाद मुक्त हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान जो है इस फिराक में लगा हुआ है कि ये क्षेत्र एक बार फिर आतंकवाद ग्रस्त हो जाए। इसीलिए अगर हम पिछले 2 वर्षों की तरफ नजर डालें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से रणनीति में बदलाव आया है और पाकिस्तान इस क्षेत्र पर फोकस कर रहा है। क्योंकि ये दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। अभी भी अगर आप देखिए जहां पर मुठभेड़ चल रही है, ये जो पूरा क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ है। और ऐसा भूगोल जो है काफी चुनौतीपूर्ण बन जाता है जब आप एक आतंकवाद विरोधक अभियान चला रहे हो। और इसीलिए पाकिस्तान ने नई रणनीति अपनाई है कि जो जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो काफी दुर्गम स्थान है, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर आतंकवाद को एक बार फिर से सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। और सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है क्योंकि जो खूंखार लश्कर आतंकी कमांडर है कैरी, उसका खात्मा कर दिया गया है। आईडी प्लांट करने में वो पूरी तरह से एक एक्सपर्ट की तरह था, आतंकवादियों का एक एक्सपर्ट था। और साथ ही में जो जंगल के इलाके में आतंकी ठिकाने बनाने की बात हो तो वो ठिकाने भी बना लेता था और काफी माहिर था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने में। और ये काफी प्रशिक्षित आतंकवादी था। इसका प्रशिक्षण पाकिस्तान में भी हुआ था, अफगानिस्तान में भी हुआ था। और इसको खास मकसद से यहां भेजा गया था राजौरी पुंछ जिलों में, ताकि यहां पर आतंकवाद एक बार फिर से अपना सर उठा सके। लेकिन सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से इस आतंकी कमांडर का खात्मा कर दिया गया है और इसके एक और साथी, एक और आतंकी का भी जो है उसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लेकिन आज इस मुठभेड़ में जो है एक हमारा एक और सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुआ है। बुधवार को 4 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें 2 कैप्टन रैंक के अफसर थे भारतीय सेना के। और आज एक और दुखद समाचार आया कि एक और जवान जो है इस आतंकवाद विरोधक अभियान में शहीद हो गया। तो कुल 5 सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है इस आतंकवाद विरोधक अभियान में। और सुरक्षा बलों को निसंदेह बहुत बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन काफी क्षति भी हुई है क्योंकि हमने अपने 5 शूरवीर सैनिकों को खोया है। लेकिन अभी भी ये जो पूरा क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र, यहाँ पर भारतीय सेना की कई टीम्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के पुलिसकर्मी भी हैं। अभी कोई चांस नहीं लिया जा सकता है। अभी पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं और कोई आतंकी छिपे हुए तो नहीं है। तो इस पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो ये ऑपरेशन जो है अपने आखिरी चरण में है। और जो आतंकवादी जो ढेर किए गए 2 आतंकवादी लश्कर के थे, पाकिस्तानी, और उनमें एक आला कमांडर है लश्कर का, आतंकी कमांडर, वो काफी समय से यहाँ सक्रिय था। पिछले 1 वर्ष से डांगरी में जो हिंदू समुदाय के लोगों पर आतंकी हमला हुआ उसका वो मास्टरमाइंड था। कंडी क्षेत्र में जो सेना के 5 पैरा कमांडो जो शहीद हुए थे, उस आतंकी हमले में भी वो शामिल था और उसका मास्टरमाइंड था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खूंखार आतंकवादी था और इसकी तलाश काफी समय से थी। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में भी इस आतंकवादी को इस क्षेत्र में देखा गया था। एक स्थानीय व्यक्ति के घर पर ये गया था और वहां पर इसने खाना मांगा था बंदूक की नोक पर। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई। जब वो उस घर में गया, उसने उस व्यक्ति ने उस आतंकवादी की, इस लश्कर के आतंकी कमांडर की
जो है फोटो खींच ली, वीडियो बना लिया और बाद में वो सूचना सुरक्षा बलों तक भी पहुंचाई गई और सुरक्षा बलों के पास पहले से भी अपने इनपुट थे, तो सारे इनपुट्स के आधार पर यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा बलों को आज सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इस पूरे ऑपरेशन में अपने 5 शूरवीर जवानों को भी खो दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर।